हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लीन कोड। एंड आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि स्प्लाइस मेथड्स क्या होते हैं। ओके, तो लास्ट के क्वेश्चन में हमने देखा था कि स्लाइस मेथड्स क्या होते हैं। सिमिलरली ये भी है हमारा स्प्लाइस मेथड्स। तो इसको कैसे यूज़ करना है, क्या होता है, उस चीज़ को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना फाइल को ओपन कर लेते हैं VS कोड एडिटर में, और यहाँ पे जाते हैं और एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं 4 नाम से, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। और इसके अंदर क्या करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं इंडेक्स डॉट, ओके, राइट क्लिक, इंडेक्स नॉट दिस, इनसाइड द फोल्डर फॉर इंडेक्स डॉट जेएस। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लिया है इंडेक्स डॉट जेएस नाम से। अभी हम इसके अंदर देखने वाले हैं स्प्लाइस मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, देखिए ये स्प्लाइस मेथड्स क्या करता है ना कि एरे के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी एरे है उसको मॉडिफाई करने के लिए काम में यूज आता है इसका। ठीक है, और ये क्या करता है, ये दो या मतलब पैरामीटर्स लेता है दो। इसके अंदर भी बहुत कुछ कंडीशन है, कब क्या कौन सा ऑपरेशन होता है उसी को देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्प्लाइस मेथड्स क्या करता है ना कि ओरिजिनल एरे को हमको म्यूटेट कर देता है या फिर मॉडिफाई कर देता है स्प्लाइस मेथड्स। लेट्स से हमें कभी कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसके अंदर ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई करना है या फिर म्यूटेट करना है, तो उस टाइम पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए कैसे काम करता है। जैसे हमारे पास एक क्या होता है स्प्लाइस, और इसके अंदर हम स्प्लाइस, और इसके अंदर हम क्या पास करते हैं ना, इसके अंदर हम पहला आर्गुमेंट जो होता है वो होता है हमारा स्टार्ट इंडेक्स। ओके, स्टार्ट इंडेक्स, और सेकंड इसके अंदर जो पैरामीटर्स होता है, आर्गुमेंट जो हम भेजते हैं वो होता है हमारा डिलीट काउंट। ठीक है, यानी कि कौन सा एलिमेंट को डिलीट करना है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट करना है, वो हमारा है डिलीट काउंट। एंड थर्ड जो आर्गुमेंट हम भेजते हैं इसके अंदर वो होता है हमारा इंसर्ट। कौन सा इंसर्ट, या फिर बोल सकते हैं रिप्लेस, या फिर कौन से एलिमेंट को हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, अगर हमें मल्टीपल्स एलिमेंट को इसके अंदर इंसर्ट करना है तो हम कॉमा से सेपरेट करके उसको इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं ओरिजिनल एरे के अंदर। ठीक है, एक बार और देखते हैं। हमने बात किया कि स्प्लाइस मेथड जो होता है वो ओरिजिनल एरे को लेट से मॉडिफाई करना है या फिर म्यूटेट करना है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं स्प्लाइस मेथड्स को। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स भेज सकते हैं, और भी तरीके हैं पैरामीटर्स भेजने के लिए। अभी देखिए इसमें क्या हो रहा है कि हमारा सबसे पहला जो इंडेक्स होता है स्टार्ट इंडेक्स, जो कि इंक्लूडेड होता है, और सेकेंड होता है हमारा डिलीट काउंट, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट को डिलीट करना है। और थर्ड आर्गुमेंट में भेज सकते हैं कि कौन से किन एलिमेंट को इंसर्ट करना है इस पोजीशन से, इस स्टार्ट पोजीशन से ही। ठीक है, एक केस ये हो गया। अनदर केस ये होता है ना कि जैसे कि स्प्लाइस मेथड से। ठीक है, और इसके अंदर क्या भेजते हैं, लेट से हमने केवल स्टार्ट इंडेक्स ही भेजा है, तो इस केस में क्या होगा ना कि ये एरे स्टार्ट इंडेक्स को लेगा और लास्ट एलिमेंट तक, लास्ट एरे का जो लास्ट एलिमेंट होगा वहाँ तक ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा ओरिजिनल एरे एलिमेंट। ओरिजिनल एरे का जो हमारा है उससे क्या करेगा, स्टार्ट इंडेक्स से और लास्ट इंडेक्स तक सारे एलिमेंट को क्या करेगा, ओरिजिनल एरे से डिलीट कर देगा। ठीक है, और ये क्या करता है, ये डिलीट करके हमें एरे ही रिटर्न करता है। जो भी हम एलिमेंट इसके अंदर डिलीट होगा उसका एक एरे बनाएगा और वो हमको रिटर्न कर देगा। इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे क्रिएट करते हैं, कॉन्स्ट इंटीजर एरे नाम से। ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं, कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे 1, ये हमने एलिमेंट्स ले लिया। ठीक है, हमारे पास ये एक एरे है, हमने बात करना है कि स्प्लाइस मेथड्स क्या होता है। ठीक है, स्प्लाइस मेथड्स एरे का ही मेथड्स है। तो देखिए हमने बात किया, स्टार्टिंग में ही बात किया कि स्प्लाइस मेथड क्या करता है, हमारे ओरिजिनल एरे को या तो उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को डिलीट करना है या फिर कुछ एलिमेंट्स को ऐड करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इंटीजर एरे डॉट स्प्लाइस। ओके, और फर्स्ट केस में क्या करते हैं, सिंपल एक स्टार्ट इंडेक्स ही पास करते हैं। लेट से हमने पास कर दिया 3। अब देखिए
एरे का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है, 0 से। तो 0 1 2 3, इट मीन्स इस 3 इंडेक्स है 3 5 1 से लेकर के लास्ट एलिमेंट कौन सा हमारा 1, यहाँ तक कि क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स को ये ओरिजिनल एरे से रिमूव कर देगा, इंटीजर एरे से ये रिमूव कर दिया। इट मीन्स कि ये हमारे ओरिजिनल एरे को क्या कर रहा है, म्यूटेट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, ये तो रिमूव कर दिया। ठीक है, अभी फिर से क्या करते हैं, प्रिंट करके देख लेते हैं क्या ये सच में रिमूव किया है या नहीं। ओके, तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसको इसके अंदर पेस्ट करते हैं। अभी console.log रन करते हैं इसको, कोड को देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए 1 3 2 5 एंड 14, 1 3 2 5 एंड 14, एंड हमने इंडेक्स पास कौन दिया था 3, 0 1 2 3, यानी कि 3 इंडेक्स से लेकर के लास्ट इंडेक्स तक सारे एलिमेंट को क्या किया, ये डिलीट कर दिया। और डिलीट तो करता ही है, साथ में ये क्या करता है ना कि हमें जितने एलिमेंट्स डिलीट हुए उनका एक एरे भी रिटर्न कर देता है। ये क्या किया होगा यहाँ पे क्या किया होगा ना कि ये एक एरे रिटर्न किया होगा, जो भी एलिमेंट ये डिलीट किया, जैसे 3 5 1 4 5 1 3 1, ये एरे हमको डिलीट करके ये रिटर्न कर दिया होगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक लेट से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, कॉन्स्ट डिलीटेड एरे कर देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको हम console.log करा के देखते हैं कि ये आउटपुट में क्या आ रहा है। उससे पहले इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो और क्या करते हैं, अभी हम console.log करा के देते हैं, आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, ये आना चाहिए आउटपुट। जैसे देखते हैं हमारा आउटपुट, देखिए क्या आ गया ना, सेम आउटपुट आ रहा है। इट मीन्स कि जो भी एलिमेंट डिलीट हुआ ना, तो उसका एक एरे बना करके हमें रिटर्न में दे देता है। तो ये हमारा डिलीटेड एरे है, जो कि ओरिजिनल एरे से हमने इस इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक डिलीट किया है। केस ये पहला कैसे हो गया। इसके बाद दूसरा देखते हैं, उससे पहले इसको कमेंट कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। अभी देखिए क्या करने वाला है, सेकंड केस क्या होता है, हमने यहाँ क्या करना है, इंटीजर एरे डॉट स्लाइस नहीं बल्कि स्प्लाइस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है स्लाइस और स्प्लाइस में। ओके, ये हमारा स्प्लाइस मेथड है। अब इसके अंदर हमने स्टार्ट इंडेक्स से 4 ले लिया। ठीक है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है हमारा, 4 5 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम डिलीट काउंट पास करते हैं कि कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट करना है। जैसे 1 पास करते हैं, लेट से 1 हमने पास किया, तो ये क्या करेगा, इस इंडेक्स से एक एलिमेंट को डिलीट कर देगा, इस इंडेक्स से एक एलिमेंट को डिलीट कर दिया। जैसे 4 इंडेक्स से एक एलिमेंट को डिलीट करेगा, तो हमारा ओरिजिनल एरे में क्या बनेगा उसको देखते हैं। जैसे देखिए console.log और यहाँ पे करते हैं इंटीजर एरे, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए ये जो इंडेक्स था ना 4 5 1 हमने क्या पहले ही बताया था आपको कि स्लाइस और स्प्लाइस मेथड में दोनों में जो स्टार्टिक इंडेक्स होता है वो इंक्लूडेड रहता है। तो उस इंडेक्स से एक एलिमेंट को रिमूव करना है। तो इस इंडेक्स से एक एलिमेंट कौन सा है, और ये खुद इंक्लूडेड है, तो 4 5 1 तो एक एलिमेंट हो गया, तो यानी कि एक ये खुद डिलीट हो जाएगा। तो देखिए आउटपुट में क्या आ रहा है हमारा 3 5 1 आ रहा है, और ये जो है ये एक एलिमेंट डिलीट हो जा रहा है। अगर यहाँ पे हम 2 कर देते हैं तो पहला तो एक एलिमेंट है, एक और एलिमेंट 2, यानी कि 4 5 1 और 3 ये दोनों एलिमेंट क्या होगा, डिलीट हो जाएगा यहाँ से। तो आउटपुट में क्या आएगा, ओरिजिनल एरे जो हमारा होगा 1 3 2 5 1 4 3 5 1, और ये 4 5 1 और 3 तो डिलीट हो गए ना स्प्लाइस मेथड के यूज़ करके, और 1। तो आउटपुट में कुछ देखिए क्या आ रहा है, आउटपुट देखिए 1 3 2 5 1 4 3 5 1 और 1 आ रहा है, और हमने जो ये 4 5 1 और 3 ये एलिमेंट हमारा यहाँ से रिमूव हो गया है ओरिजिनल एरे से। तो ये चीज़ है, ये सेकंड केस है, जैसे कि हम पहला स्टार्ट इंडेक्स यानी कि पोजीशन बता रहे हैं, और दूसरा बता रहे हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिलीट करना है, नंबर ऑफ यानी कि डिलीटेड काउंट, ये सेकंड आर्गुमेंट बताता है। ठीक है, थर्ड केस हमारे पास आता है ना, जैसे कि इंटीजर, थर्ड केस में देते हैं इंटीजर डॉट स्प्लाइस मेथड्स, और इसके अंदर सेम क्या करते हैं हम, लेट से 2 इंडेक्स देते हैं और 4, 2 और 4, और क्या हम करते हैं इस एरे को यहाँ से उठा करके इसको यहाँ लाते हैं ताकि थोड़ा दिखने में कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो देखिए हमारे पास ओरिजिनल एरे इंटीजर एरे नाम का, जिसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स डाला हुआ है। ठीक है, इंसर्ट किया हुआ है। हमने क्या किया, इसको भी यहाँ से फिलहाल के लिए कमेंट करते हैं। अब देखिए ये हम थर्ड का केस को देखने वाले हैं, इंटीजर एरे डॉट स्प्लाइस, स्टार्ट इंडेक्स हमने यहाँ पे पास किया 2, और
डिलीट नंबर ऑफ काउंट हमने पास किया 4, यानी कि स्टार्ट इंडेक्स हमारा क्या है 0 1 2, यानी कि 14 से लेकर के 4, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से लेकर के ये 3 तक 4 एलिमेंट हमारा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा ओरिजिनल एरे से। और हम चाहते हैं कि इस इंडेक्स पे कोई वैल्यू हमारा इंसर्ट हो जाए। लेट्स से हम यहाँ पे कर देते हैं क्लीन कोड। हमने क्या किया, इस इंडेक्स पे पहले क्या करेगा, 4 एलिमेंट को रिमूव कर देगा इस इंडेक्स से। तो जी ये 2 3 4 ये सारा एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। और इसी इंडेक्स पे, इस इंडेक्स पे क्या करेगा, क्लीन कोड जो है ये इसको इंसर्ट कर देगा, ठीक है, ओरिजिनल एरे के अंदर। तो एक काम करते हैं, अभी ओरिजिनल एरे को प्रिंट करा के देखते हैं console.log क्या आ रहा है आउटपुट में। देखिए ये क्या किया, सेम ये सारा एलिमेंट को यहाँ से डिलीट कर दिया और 1 भी आ रहा है, और ये यहाँ से 4 एलिमेंट को डिलीट किया और ये सेकंड पोजीशन पे क्या किया, इसको इंसर्ट कर दिया। तो हमने देख लिया कि स्प्लाइस मेथड्स का यूज़ क्या करते हैं, एलिमेंट को या तो डिलीट करने के लिए या फिर ऐड करने के लिए, ऐड करने का मतलब कि इंसर्ट करने के लिए इस स्प्लाइस मेथड्स का हम यूज़ करते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ इसको दोबारा एक बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो ये था हमारा स्लाइस मेथड, नहीं बल्कि स्प्लाइस मेथड्स। ओके, थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्लाइस मेथड में क्या होता था कि ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं कर पाते थे, ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, स्प्लाइस मेथड्स में इसके थ्रू हम ओरिजिनल एरे को तो ये मॉडिफाई करता ही है, और ये क्या करता है, जो भी एलिमेंट्स डिलीट करता है ना उसका एक एरे बना करके रिटर्न कर देता है, ठीक है, उसका एक एरे बना करके रिटर्न कर देता है। लेट्स से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक इंट नहीं बल्कि कॉन्स्ट, यहाँ पे से डेटा नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया। अभी क्या करते हैं, इसको हम console.log करा के देखते हैं, console.log, यहाँ पे डेटा कर देते हैं। अभी देखिए आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ से तो एलिमेंट्स ये सारा काम होगा, हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, 14 31 351 और ये और 3, ये 4 एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि इससे तो ये डिलीट होगा और ये इंसर्ट हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। बट देखिए क्या होगा, ये ओरिजिनल एरे है, ये रिटर्न किया। ओके, तो अभी डेटा इसको कमेंट करते हैं और देखिए क्या हो रहा है। देखिए ये डेटा 14 351 4 और 3, ये जो हमने डिलीट किया वो रिटर्न में दे दिया, और रिटर्न हमें ये डेटा मिल गया यहाँ पे। तो ये भी क्या एक एरे ही है, ये डेटा भी एक एरे है। ओके, तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि स्प्लाइस मेथड्स क्या है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और लेक्चर में किसी और अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।